मिथिलेश चौधरी और माय चैनल कमा कम बैक टू यू। जी हाँ, आज हम बात करेंगे सपनों पर। अक्सर आपने सुना होगा माता पिता कहते हैं कि आपको अपने दादा के सपनों को पूरा करना है, या आपको मेरे सपनों को पूरा करना है, या आपको अपनी माँ के सपनों को पूरा करना है। और हम उस छोटे से बच्चे की दिशा ही मोड़ देते हैं, जबकि आप सभी जानते हैं कि इस दुनिया में जो भी बच्चा जन्म लेता है, जो भी मनुष्य जन्म ले रहा है, उसका अपना एक अलग उद्देश्य है, उसका अपना एक अलग सपना है, उसका एक अलग उद्देश्य है जिसे वो पूरा करने के लिए इस धरती पर आया है। परंतु हम लोग क्या करते हैं कि अपने बोझ की गठड़ी जो होती है ना, वो उसके सिर पर लाद देते हैं और कहते हैं कि चल अब तुझे इसको ढूंढना है। पता नहीं उसकी क्षमता उस गठड़ी को उठाने की है या नहीं है, परंतु हाँ, माता पिता इतना अधिकार ज़रूर जमा लेते हैं अपने बच्चों पर। मैं इस चैनल पर हमेशा यही कहती हूँ कि मैं अपने विचार रख रही हूँ। शायद मेरे विचार आपको ना अच्छे लगे, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, हमें कभी भी अपने बच्चों के ऊपर अपने सपनों को नहीं लादना चाहिए। यही तो कारण है कि हम लोग ना तो अपने ही कोई काम पूरा कर पाते हैं, और ना ही हमारे वो सपने पूरे हो पाते हैं जिनके विषय में हम लोग सोचते हैं कि हम दादा के सपनों को, या हम नाना के सपनों को, या हम माँ के सपनों को, या हम पिता के सपनों को पूरा कर सकें। नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि वो सपना उनका अपना था। जो काम आप स्वयं नहीं कर सकते, आप अपने बच्चे से कह रहे हैं कि वो उसको पूरा कर दे। क्यों करे? शायद उसमें वो क्षमता ना हो, परंतु आपकी ज़बरदस्ती है। और यही कारण होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी हम असफल होते चले जाते हैं, क्योंकि हमारे वो विचार नहीं थे, हमारी वो सोच नहीं थी, हमारी वो क्षमताएं नहीं थी कि जिनसे हम उन सपनों को पूरा कर पाते। हमने जन्म लिया तो अपने एक अलग उद्देश्य से जन्म लिया, और उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए ही तो हमें कार्य करना था। परंतु हमने क्या कर दिया? हमने अपना सपना उसके कंधों पर डाल दिया, उस नन्हे से बच्चे के कंधों पर डाल दिया, और कह दिया कि तुम्हें इसे ही पूरा करना है। अगर आप अपना सपना पूरा नहीं कर पाए तो इसमें आपकी गलती है, आपके बच्चे की गलती नहीं है। अपनी गलतियों की सज़ा आप अपने बच्चे को ना दें। अपने बच्चे से प्रेम कीजिए, उसके सपनों में सहभागी बनिए, ताकि वो आगे ये कह सके कि आज मैं जो भी कुछ हूँ, या मैं अपने सपनों को अगर पूरा कर पाया हूँ तो केवल और केवल अपने माता पिता के कारण, क्योंकि उन्होंने मुझे सहयोग दिया। उन्होंने मेरे सपनों को पूरा करने में मेरा पूरा सहयोग दिया। ये नहीं कि आप उसके सपनों को तो सुन ही नहीं रहे, बल्कि उसको ये कहकर टाल रहे हैं कि तुम्हें पता ही नहीं है जीवन क्या है। क्या आपको मालूम था जीवन क्या है? और आप जिस राह पर चल पड़े थे, आप तो पूरा भी नहीं कर पाए। फिर आप कैसे इतने समझदार बन रहे हैं अपने बच्चों के आगे? अपने आप को देखिए, अपने अंदर झांकिए। अगर आपने बच्चों के लिए, उनके सुनहरे भविष्य के लिए अगर कोई कर्ज भी लिया है, तो आपने अपने बच्चे के लिए वो कर्ज नहीं लिया। सही मायने में अगर आप अपने आप को टटोलेंगे ना, तो वो कर्ज भी अगर आपने लिया है तो आपने समाज में अपने कॉलर खड़े करने के लिए, ताकि आप ये कह सकें कि आपने ना होते हुए भी अपने बच्चे को एक अच्छे स्कूल में पढ़ाया, उसको एक अच्छी शिक्षा दी, सिर्फ अपने कॉलर खड़े करने के लिए। उस बच्चे ने नहीं कहा आपको, आप उसको जहाँ भेजते वो वहाँ चला जाता पढ़ने के लिए। वो ज़िद नहीं करता। उसकी ज़िदें कब बढ़नी शुरू हुई? जब आपने उसको उस बड़े स्कूल में डाला, तब उसकी ज़िद बढ़नी आरंभ हुई, वरना वो ज़िद भी करना नहीं सीखता। और आज आप उससे ये कह रहे हैं कि वो आपके सपनों को पूरा करे, या अपने दादा के सपनों को पूरा करे। जो आप पूरा नहीं कर सके, आपके पिता पूरा नहीं कर सके, आप उस छोटे से बच्चे को कह रहे हैं पूरा करने के लिए। नहीं, उसका अपना उद्देश्य है उस जीवन का, उसे वो उद्देश्य पूरा करने दीजिए, वरना फिर से वही होगा कि आगे आने वाली पीढ़ी को फिर वो बच्चा बात कहेगा कि मैं नहीं कर पाया, आप मेरे पिता के सपनों को पूरा करें, या मेरे अपने पिता के सपनों को तो मैंने पूरा कर दिया, अब आप ऐसा कीजिए जो मैं चाहता था, जो मैं पूरा नहीं कर पाया, अपने सपनों को, मेरे सपनों को तुम पूरा करो। हर पीढ़ी अपने बोझ की गठरी आने वाली पीढ़ी के सिर पर डाल रही है, खुद उस चीज़ को पूरा नहीं कर रही और उनको बोझ तले दबाती जा रही है। आप उड़ने तो दीजिए उन्हें अपने सपनों के पंख के साथ उड़ने तो दीजिए।
आप देखिए वो कितना ऊंचा जाएंगे, बहुत ऊंचा उड़ेंगे। आप उनके सहभागी बनिए, आप उनके मित्र बनिए। देखिए जब आप मित्र बनेंगे ना तो वो आपको के साथ अपनी हर बात शेयर करेंगे, हर बात साझा करेंगे। और जब बात साझा होगी तब आपको ये भी पता चलता रहेगा कि आपका बच्चा सही दिशा में जा रहा है या गलत दिशा में जा रहा है। आप उसे बात बात पर समझा पाएंगे, क्योंकि जो मित्र कहता है ना बच्चा उसी बात को मानता है। परंतु जब पिता और माता कहते हैं ना ये कलयुग है, तो नहीं मानेगा। यकीन कीजिए नहीं मानेगा वो आपकी बात। लेकिन अगर आप मित्र बनकर रहेंगे तो वो आपकी बात को मानेगा भी, आपके दर्द को भी समझेगा और आपकी कही हर बात को अपनाने का प्रयास भी करेगा। अपने बच्चों के सपनों में सहभागी बनिए, बाधक मत बनिए, उड़ने दीजिए उन्हें, अपने पंख लगाकर उड़ने दीजिए। आपके बच्चे का मन संगीतकार बनने का है या एक गायक बनने का है तो उसे बनने दीजिए, एक खिलाड़ी बनने का है तो उसे बनने दीजिए। अगर ऐसा ना होता तो क्या आज इतने सुंदर सुंदर आप गीत सुन पाते? जो गायक बन पाए, जिनके माता पिता ने उनका सहयोग किया, वो गायक बन पाए, और उन्हीं के कारण आज आप कोई भी फंक्शन होता है तो उसमें बड़े मधुर मधुर संगीत आप बजाते हैं और थिरकते हैं उन पर। क्यों थिरकते हैं? अगर वो संगीत ना बनता तो, अगर जो नृत्य आपको देखना पसंद है अगर वो नृत्य ही ना होता तो, उसे ना देख पाते। आपके बच्चे में क्या दक्षता है, उसके अंदर क्या प्रतिभा है, केवल उसे जानिए और उसे उसी दिशा में आगे बढ़ाइए। बस यही कहना था आज की वीडियो में। धन्यवाद। बने रहिए और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बच्चों के सहभागी बनिए। धन्यवाद।